मैं ब्लू स्मार्ट इश्यू के ऊपर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। मैं आई थिंक इट वाज अ फेनोमिनल सर्विस, इट वाज ग्रेट, पीपल इन बैंगलोर लव्ड इट। शार्क टैंक में जो निकल के आता है कि किसी ने नंबर फर्ज कर लिया, शॉपिफाई का गलत डेटा कुछ बोल दिया, बिकॉज वो एक्चुअली में होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। सबमिशन एंड कन्फर्मेशन फ्रॉम माई साइड, आई हैव वर्कड full-time capacity with a bunch of other companies in the past. I have worked in advisory capacity, consulting capacity with a lot of startups. मेटा का डेटा सपोज कम दिखा रहा है ना, एट्रीब्यूशन में भी बहुत सारा ऊपर नीचे होता है। मेटा का डेटा कुछ और बोल रहा होता है, गूगल का डेटा कुछ और बोल रहा होता है, मेरा इंटरनल डेटा कुछ और बोल रहा होता है, एंड लेट्स से मैं एक एट्रीब्यूशन टूल एमएमबी टूल यूज़ कर रहा हूँ, कुछ और बोल रहा होता है। वी ऑल नो, हम लोग हाईएस्ट डेटा उठाते हैं, अपने बॉस को दिखाते हैं, वो बॉस अपने बॉस को दिखाता है, फिर फाउंडर जाके इन्वेस्टर्स को दिखाता है, फिर एवरीवन इज़ हैप्पी। बट आपका बैकएंड में जो रियल डेटा है सबको पता है वो क्या है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन लुकिंग एट हाउ डू वी फॉर्ज दिस डेटा। हम कौन सा ऐसा मेट्रिक दिखा दें जो बहुत बड़ा दिखेगा, ताकि उसको दिखा के इन्वेस्टर से मैं पैसे रेज कर सकूँ, एंड इन्वेस्टर भी खुश, मैं भी खुश। दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन एंड दैट्स रियलिटी। अब मैं द अदर डार्क साइड कि इन्वॉइसेस फॉर्जिंग होते हैं, नंबर्स को ऊपर नीचे करके दिखाता है, क्लिक इंजेक्शंस होते हैं, बॉट इंजेक्शंस होते हैं, बांग्लादेशी फार्म से उठा के आपने नंबर्स को गेम अप कर लिया, उन सब के बारे में अभी कमेंट नहीं करना चाहता, बट दैट इज़ व्हाट द रियलिटी इज़, होता है, दैट्स व्हाट द ट्रुथ इज़। पहले इन सब कॉन्वर्सेशंस का पार्ट रह चुका हूँ, ठीक है, एंड आई वॉज लाइक यार हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी टाइम अ फंड रेज कम्स, वो फंड रेजिंग का एक फॉर्मेट होता है कि ओके ये फंड रेजिंग करने के लिए ये नंबर्स दिखाने बहुत ज़रूरी हैं। अब वो नंबर्स दिखाने के लिए पूरा नेक्स्ट 3 महीना मार्केटिंग टीम उसके पीछे पड़ जाती है। सो आप पहला फर्स्ट मंथ लेट्स से चेज़ कर रहे हो कि मान लो कॉस्ट पर रजिस्टर्ड यूज़र, सडनली आप चेज़ करने लगे हो कॉस्ट पर रजिस्टर्ड यूज़र प्लस अ सर्टन एक्शन, फिर उसके बाद चेज़ करने लगे हो लेट्स से M2 रिटेंशन। अब मैं तो थक गया था, एंड दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइडेड कि ओके मैं और फुल टाइम ये स्टार्टअप वाला गेम और नहीं खेल सकता। हेंस आई स्टार्टेड बज़लैब। आई वाज लाइक मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरा ये चाहिए, मैं ये भसड़ के बीच में नहीं हो सकता, बिकॉज टेक्निकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, एंड दिस इज़ द रियलिटी, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन स्टार्टअप्स in 2015, that time a lot of people joined startups because startups बहुत कम पैसा देते थे। by the way, startups were the worst people to give you better money. startups लोग जाते थे because of the emotional feel, passion, कुछ बहुत बड़ा ये बना रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग बना रहा है। आज के डेट में स्टार्टअप्स आर गिविंग वे मोर मनी दैन एन एमएनसी, एंड पीपल आर गोइंग स्टार्टअप्स बिकॉज ऑफ कि हाँ पैसे बनाएंगे, एक सर्टन है, मैं लिंक्डइन पे जाके लिखूंगा बिल्डिंग दिस, बट मेरे डेजिग्नेशन में होगा इंटर्न, एसोसिएट, नो ऑफेंस टू देम, बट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फ्लॉन्ट इन दिस पर्टिकुलर मैटर। फाउंडर्स ऑफिस मान लो, फाउंडर्स ऑफिस इतना ज़्यादा लास्ट 2 साल में एक बूम पे आया हुआ है, एग्जैक्टली जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट आया हुआ था। फाउंडर्स ऑफिस अभी दबा के चल रहा है मार्केट में, वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड सैलरी। फाउंडर्स ऑफिस टेक्निकली इन ऑल रियलिटी इज़ बेसिकली कि मुझे एक हाई स्मार्ट पर्सन फ्रॉम सम टॉप शॉट MBA कॉलेज चाहिए, जो मेरा असिस्टेंट भी हो एज अ फाउंडर, और जो मल्टीपल जर्नलिस्ट वाला काम कर सके। नाउ फाउंडर्स ऑफिस के बेसिकली बिडिंग वॉर होता है कि देर आर गिने चुने गुड फाउंडर्स ऑफिस पीपल जिनके बीच में बिडिंग वॉर होता है। सो स्टार्टअप का जो कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा बिड वॉर के ऊपर चला गया है। सप्लाई चेन, सप्लाई डिमांड का इशू है। गिने चुने लोग हैं लाइक हमारे जैसे ग्रोथ लोग इन इंडिया, ऑनेस्टली जिनको ग्रोथ पता है, जिनको ग्रोथ चमकता है, कंटेंट लेड ग्रोथ, रेवेन्यू लेड ग्रोथ, रिटेंशन लेड ग्रोथ, एक्विजिशन लेड ग्रोथ, व्हाटएवर मिक्स होके गिने चुने लोग हैं। तो हमारे बीच में बिडिंग वॉर होता है कि वी विल जॉइन सम स्टार्टअप, फिर और कोई पोच करेगा, फिर और कोई पोच करेगा एंड ऑल। दैट्स द रियलिटी इज़ दिस गेम इज़ अ बबल। आप एक वैल्यूएशन का हवा बनाते हो, एम्प्लॉय एक स्किल का हवा बनाता है, कोर्सेस, कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेस एक सर्टन कैटेगरी का हवा बनाते हैं, फिर वो हवा चलता है 8 महीने तक, फिर 8 महीने के बाद कोई नया हवा आएगा, फिर आप उस नए ट्रेंड पे ये करोगे। जितने भी लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पीछे पहले भाग रहे थे, आज के डेट में वो लोग फाउंडर्स ऑफिस के पीछे भाग रहे हैं। कहाँ गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कहाँ गया तुम्हारा प्रोडक्ट बनाने का चीज़? प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लोग ग्रोथ में मूव कर रहे हैं। तब मुझे याद है ग्रोथ के लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट के मूव कर रहे थे। डिज़ाइनर के लोग, जो लोग डिज़ाइंस में पसंद आ रहे थे, वो लोग UI UX में मूव आ रहे हैं, बिकॉज सडनली क्या हो गया है कि बहुत क्विक पैसा बनाना है, और इन सब में इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। इतना मार्केट को हाइप कर रखा है कि जल्दी रिटायर होना है, जल्दी पैसे कमाने हैं कि पूरा एक बबल हो रखा है। एंड आई विल नॉट ब्लेम द पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन, एक उम्मीद और एक सपना लेके कि मैं एक स्टार्टअप बनाऊंगा और मैं कुछ करूंगा क्योंकि मुझे रिच होना है। बीइंग रिच इज़ नॉट बैड, बट द पर्सन
ये जो इकोसिस्टम है, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन सब के बीच में मे बी फंस जाता है, मे बी गेट्स स्वेड अवे एंड स्टार्ट्स डूइंग सम ऑड शिट. इफ़ आपके सर्कल में 10 लोग अगर सेम चीज़ कर रहे हैं, आपके सर्कल में अगर 10 लोग हैं और वो 10 लोगों को आप मानते हो जो लोग फॉर्जरी कर रहे हैं, तो आपके लिए नॉर्मलाइज हो चुका है, आप लोग मानोगे कि हाँ वो सही है. तो just don't blame the founders, blame the investing ecosystem, blame the courses ecosystem, blame the whole ecosystem, blame the influencers, blame the creators as well. इसको फिक्स करने के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक जब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग अलग, जो एग्जैक्टली पीयूष गोयल कह रहे थे एंड अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट पीपल आर सेइंग राइट नाउ, जब तक लोग डीप टेक एंड ऑल में नहीं जाते, बट उसमें भी आपके अब चालू नहीं कर सकते. गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टैलेंट पूल भी इक्वली बढ़ना पड़ेगा. मेरे पास अगर टैलेंट पूल नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ लोगों को एक कंपनी खड़ी करने के लिए. सो ये जब तक ये नहीं होता तब तक ये कोई सॉल्वेबल नहीं है. हम लोग चिल्ला सकते हैं कि ब्लू स्मार्ट ये हुआ वो हुआ वो हुआ, बट असलियत बात ये है, हैंड ऑन हार्ट सारे स्टार्टअप वालों को जाके पूछो जो लोग भी काम करते हैं, एवरीवन नोज एटलीस्ट 5 out of 10 हु आर वेरी वेरी क्लोजली निट विथ क्या चल रहा है क्या नहीं, आर एक्सपोज टू सम और द अदर काइंड ऑफ नंबर जंपिंग अराउंड, थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ा चढ़ा के दिखाने का एंड ऑल स्टफ. मैं इसको फॉर्जरी नहीं कहूँगा, बट बढ़ा चढ़ा के दिखाने का बोलूँगा. सुपर डुपर फॉर्जरी होता है, रियलिटी आई हैव नॉट बीन एक्सपोज, बट होता है, आई नो दिस फैक्ट.